बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीसीटीबी इंग्लिश क्लास 11 नई बुक जो ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है पीसीटीबी की, उसका यूनिट 7 हम कर रहे हैं। तो आइए आज हम पैराग्राफ सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं वन बाय वन। जैसे कि आपको पता है, हम इनके मीनिंग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, और साथ साथ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सरनाम, एंटोनिम्स भी उन इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स के साथ साथ पैरेलल चलाते हैं, और आपको ग्रामर के हवाले से भी कुछ गाइड करते हैं। तो होपफुली आपको ये काविश इस तरह अच्छी लग रही है होगी, और हमारे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे कि बिट्स का प्लेटफॉर्म, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का प्लेटफॉर्म आप लोगों को असिस्ट कर रहा है इस हवाले से घर बैठे, ताकि आप नॉलेज भी गेन करें और अच्छे मार्क्स भी ले सकें। तो आइए आज का हम स्टार्ट करते हैं जी। सेकंड पैराग्राफ है जी, दिस सीम्स पीक्यूलियर टू मी। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये बुक के फिर इसके नोट्स है, हमने सेंटेंस पे सेंटेंस किया हुआ है, साथ साथ हमने इम्पोर्टेंट जो मीनिंग है वो भी नोट किए हुए हैं। तो आइए वो हम ओपन कर लेते हैं जी। जी, ये देखें, पैराग्राफ 2 है और ये सीम्स है। दिस सीम्स peculiar to me. People are not cast in bronze because of the jobs they hold or once held. ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी, मुश्किल मीनिंग और फिर पार्ट ऑफ स्पीच भी है, आपके सामने है, और फिर सेरोनम एंटोनिम, ये चीजें हम पैरेलली चला रहे होते हैं साथ साथ। होपफुली आपको ये कागज हमारी अच्छी लग रही होगी। सिम्पल का मतलब है मालूम होना, लगना या लगता है। वर्ब है, ये अपीयर्स नजर आता है, एंड लुक्स दिखता है। डिसअपीयर गायब होता है, और फिर मदहम होता है। ये एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है। और ये आपका पार्ट स्पीच है, और ये उर्दू का मतलब हो गया। पीक्यूलियर मतलब होता है अजीब। एडजेक्टिव है ये, और इसमें सिफत स्ट्रेंज, अजीब, अनयूजुअल, गैर मामूली, ये आपका सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स क्या है जी? नॉर्मल, मामूली, एंड कॉमन, आम। अच्छा, कास्ट एंड ब्राउन, ये आपका मुहावरा है, इडियम। कांसी में ढाला गया, बेसिकली इसका मतलब होता है कि किसी को यादगार बना देना, जैसे मुजस्मा स्टेचू बना देते हैं, तो वैसे कांसी में ढाला गया। फ्रेज है, मोल्डेड ढाला गया, स्कल्प्टेड तराशा गया। होल्ड पकड़ना, रखना, वर्ब है। और ये ग्रेस्प पकड़ना, कीप रखना, ये आपका सरनम। एंटोनिम्स क्या होगा? रिलीज छोड़ना, ड्रॉप गिरा देना। ठीक है जी। और यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वंस एक बार, एक मर्तबा, एडवर्ब है, फॉर्मली पहले, वन टाइम एक दफा, नेवर कभी नहीं, रिपीटेडली बार बार। तो ये देखिए जी, अब ये फिक्रा दिस सीम्स, ये दिखाई देता है, या पिक्यूलियर टू मी, या अजीब लगता है, लगना है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। पहला यहाँ पे दिस सीम्स peculiar to me. People are not cast in, oh सॉरी, हम अपनी बुक को भी जरा ओपन कर लेते हैं जी। पीपल आर नॉट कास्ट, तो यहाँ पे हमने दो सेंटेंस है। ये पहला सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हमने इस यहाँ पर दोनों, क्योंकि सेंटेंस भी सेंटेंस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ दो कर दिए, छोटे थे तो हमने दोनों फिक्रे यहाँ इकट्ठे लिख दिए हैं। तो इसलिए आप इस हवाले से नोट करते रहें, साथ साथ आपकी बुक भी खुली होगी। तो ये हम पैराग्राफ सेकंड कर रहे हैं। तो आप ये देखिए जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पीक्यूलियर क्या होता है जी? आपके जो अजीब, इसका मतलब है टू बी, मेरे लिए, ये बात मुझे या मुझे अजीब लगती है। ठीक है जी। पीपल आर नॉट कास्ट इन ब्राउन्स बिकॉज ऑफ द जॉब दे होल्ड और वंस होल्ड। ठीक है ना। पीपल आर नॉट, ये भी प्रेजेंट का फिक्रा है, और कास्ट एंड ब्राउन ये मुहावरा है, जिसे हम कह रहे हैं ढाला जाना। कांसी कहते हैं ब्राउन्स को, कास्ट ढालना। लेकिन ये मतलब होता है यादगार बनाना, किसी को अजीम बनाना, मुजस्समा जैसे बना दिया जाता है मशहूरी के लिए। मशहूर जो लोग होते हैं, बिकॉज ऑफ, की वजह से, द जॉब दे होल्ड, रखते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये प्रोनाउन है। आर, या वंस, एक बार, हेल्ड, रखते थे। ठीक है ना। लोगों को सिर्फ उनकी बराबर यादगार अजीम नहीं बनाया जाता जो वो कर रहे हैं या कभी कर चुके हैं। ठीक है जी। ये हेल्ड माजी के, होल्ड की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है।
तो नेक्स्ट ही हम सेंटेंस पढ़ते हैं। ए रिटायर्ड टीचर फॉर एग्जांपल मे स्पेंड ए लॉट ऑफ वॉलंटियर टाइम वर्किंग with handicapped children or raising money for the loyal order of hibernating hibiscus। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो इसकी हम अभी ट्रांसलेशन से पहले देखते हैं जी, जो इम्पोर्टेंट हमने नोट किए हुए हैं मीनिंग है उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से पकड़ लेते हैं जी। जी। तो यहाँ पे हमने पहले मे का लिखा हुआ है, ये देखिए मे स्पेंड। मे में शायद है, मॉडल वर्ब है। माइट मुमकिन कैन कर सकता है, और कैन नॉट नहीं कर सकता, नहीं चाहिए मस्ट नॉट। स्पेंड खर्च करना, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए स्पेंड, स्पेंड खर्च करना, वर्ब है, यूज इस्तेमाल करना। एक्सपेंड सर्व करना, सेव बचाना है ना, और जमा करना। ए लॉट ऑफ, देखिए ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ बहुत ज्यादा फ्रेज है, जुमला है। मैनी ज्यादा, एंड प्लेंटी काफी, फ्यू थोड़े, लिटिल काम। वॉलंटियर रजाकार, जो रजा करना का काम करते हैं। नाउन या वर्ब भी हो सकता है। हेल्पर मददगार। ऑफर पेश करना। फोर्स जबरदस्ती, इनकार करना। रिफ्यूज। हैंडीकैप्ड यहाँ पे जो स्पेशल पर्सन, मजदूर, माजूर को कहते हैं। एडजेक्टिव है, नाउन भी हो सकता है। डिसेबल्ड निकम्मा, इम्पेयर्ड खराब, एबल काबिल, एंड हेल्दी सेहतमंद। ये एंटोनिम्स है वर्ड का इसका, और ये सिनोनिम्स और पार्टिसिपल है। लॉयल ऑर्डर, लॉयल वैसे कहते हैं वफादार, ऑर्डर हुक्म को भी इस यहाँ पे वफादार गिरोह भी हो सकता है। नाउन बिरादर और भाईचारा, एंड तंजीम सोसाइटी। डिसलॉयल्टी बेवफाई, बेतरतीबी, डिसऑर्डर। हाइबरनेटिंग सो जाना, यानी कि जिस तरह जानवर वगैरह या रीछ सब्जियों में सो जाते हैं, हाइबरनेटिंग कहते हैं। वर्ब है स्लीपिंग, सो रहा। डॉर्मेंट गैर फाल में मुतहरक ना होना। एक्टिव सरगर्म, एंड जाग रहे वाक, एंटोनिम्स हो गया। हिबिस्कस गुलाब नुमा एक फूल, नाउन है। फ्लावर फूल, एंड प्लांट पौधा। तो अगर आप इसको सेंटेंस को देखें तो आपको इजीली समझ आ रही होगी कि ये किसके मुतालिक है। तो आइए देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है जी, मिसाल के तौर पर रिटायर्ड टीचर जो रिटायर्ड हो चुका होता है, ठीक है जी। मे स्पेंड खर्च करना। ए वॉलंटियर टाइम, वक्त को कहते हैं वर्किंग विद हैंडीकैप, काम करना। चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, और या रेजिंग मनी, मतलब इकट्ठी करना मनी। फॉर के लिए ये प्रपोजिशन है। द लॉयल ऑर्डर ऑफ, अब लॉयल हाइबरनेटिक हिबिस्कस, ये एक समझ लें तंजीम के हवाले से वर्ड यूज किया गया। शायद वर्ल्ड में एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इसकी समझ ले एक सपोज किया गया, फर्ज किया गया है कि वो किसी भी फलाही तंजीम के हवाले से, रकम इकट्ठी करने के हवाले से है। बात कर की करिए। अब ये यहाँ पर मॉडल वर्ब हो यूज हो रहा है, सकना के हवाले से यूटिलाइज होता है। तो ये प्रेजेंट का फिक्रा है, लेकिन मॉडल वर्ब यूटिलाइज कर सकते हैं। वर्किंग, तो इसकी ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं हम। मिसाल के तौर पर, एक रिटायर्ड उस्ताद माजूर बच्चों के साथ काम करने या लायल ऑर्डर ऑफ हाइबरनेटिंग एबिस्कस के लिए रकम जमा करने में बहुत ज्यादा रजाकार राना वक्त गुजार सकता है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दैट अपेरेंटली डज नॉट काउंट हुज टोनी ए रिटायर्ड टीचर। हुज एपोस्ट्रॉफी यूज हुई है, जिसका मतलब का की होता है। हु मनी कौन, या टोनी कौन है। हु इज टोनी, हु इज टोनी ए रिटायर्ड टीचर। रिटायर्ड या सबक दोस्त जो रिटायर्ड हो जाए, अपनी मियाद पूरी कर ले मुलाजमत की मुदत, तो उसे रिटायर्ड कहते हैं, रिटायर्ड टीचर। तो अपेरेंटली, अब इसका मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं पहले, ज़हरी तौर पर, ठीक है जी। अपेरेंटली एडवर्ब है, सीमिंगली बज़ाहिर, एविडेंटली वाज़ेह तौर पर, अनसर्टेनली गैर यकीनी, एंड हिडन पुशीदा तौर पर। काउंट है जी गिनना, वर्ब है। कैलकुलेट हिसाब लगाना, नंबर शुमार करना। एस्टीमेट अंदाजा लगाना, नजरअंदाज करना, इग्नोर। तो ये हमने तकरीबन क्या लिया। डज नॉट काउंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, और नेगेटिव यूज हो रहा है। डज नॉट का यूज कर रहे हैं। दैट अपेरेंटली, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव इशारा है, सिफ्ती है। सिफत के हवाले से अपेरेंटली, ज़ाहिरी तौर पर। बज़ाहिर इसका कोई मतलब नहीं है। टोनी कौन है, एक रिटायर्ड उस्ताद, ठीक है जी। तो फुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम अभी बुक को देख लेते हैं, क्योंकि वाइज रीडिंग का क्वेश्चन भी हम साथ साथ कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझने में, अंडरस्टैंड का आसानी रही। ये देखें जी, यहाँ पहुंच चुके हैं। वाई डू यू थिंक द ऑथर फाइंड्स दिस वे ऑफ लेबलिंग पीपल पीक्यूलियर। पीक्यूलियर यानी कि अजीब। तो यहाँ पे देखें क्या मतलब है। आपका मुसन्निफ इस तरह लोगों को लेबल करना अजीब क्यों समझता है। तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि हमने इसी के अंदर हमने मीनिंग भी कुछ जी।
ठीक है जी। तो ये मीनिंग हमने आगे यूटिलाइज हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना आंसर दिया हुआ है, सबसे पहले इसकी हम रीड आउट कराते हैं अपने डिजिटल टूल से, और फिर हम इसके ट्रांसलेशन पढ़ते हैं जी। The author finds this way of labeling people peculiar because it reduces a person's entire identity and value to their job status, especially paid work. It ignores their other roles, contributions, and personal worth. For example, a retired teacher who volunteers is still seen only as retired and not valued for their current contributions. This narrow judgment seems illogical and unfair to the author. ऑथर यानी कि इलॉजिकल, गैर मंतकी, अनफेयर गैर मुनसिफाना जिसे कह सकते हैं, फैसला जजमेंट को कहते हैं, नैरो तंग नजर जिसे कहते हैं, और रिटायर्ड आपको पता सबक दोष होना, रिटायर्ड होना, और कंट्रीब्यूशन शराकतदार हिस्सा, रोल किरदार, पर्सनल वर्क जो है आपकी जाती जो कदर होती है, पेड वर्क जो होता है कीमत अदा करना, जो कीमत अदा की काम की, उसके बाद आइडेंटिटी, इंटायर आइडेंटिटी, पूरी शनाख्त, ठीक है जी, मुकम्मल लेबलिंग पीपल, पीपलों को, लोगों को लेबल लगाना, यानी कि ये उस हिसाब से शनाख्त के हवाले से। तो ये है जी इसका ट्रांसलेशन। मुसन्निफ लोगों को अजीब करार देने का ये तरीका तलाश करता है, क्योंकि ये किसी शख्स की पूरी शनाख्त और उसकी मुलाजमत की हैसियत, खासतौर पर तनख्वाहदार वाले काम की कदर को कम करता है। ये उनके दीगर किरदारों, शनाख्तों और ज़ाती कदर को नज़रअंदाज करता है। मिसाल के तौर पर एक रिटायर्ड उस्ताद जो रजाकाना तौर पर काम करता है, आप भी इसे रिटायर्ड के तौर पर देखा जाता है, और उनकी खिदमत, उनकी मौजूदा खिदमत की कदर नहीं की जाती है। ये तंग नज़र फैसला मुसन्निफ को गैर मनसफी और गैर मुनसफाना लगता है। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम अब नेक्स्ट ही हमारा है हाँ, आगे हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम शुरू करें। ए लेड ऑफ ऑफ ऑटो वर्कर में पंप गैस एट हिज कजन्स गैस स्टेशन और सेल इंसाइक्लोपीडिया ऑन वीकेंड्स। ठीक है जी। मालूमात का खजाना, जो मालूमाती बुक्स, किताबें वगैरह और इंसाइक्लोपीडिया होता है, तो उसकी से बात की जाए। पंप माने क्या होता है? पंप करना, जिसका मतलब पंपिंग, पंप वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी। पुश धकेलना, फोर्स जोर देना, ड्रेन निकालना, स्टॉप रोकना, ये एंटोनिम सिनोनिम पार्टिसिपल। बेचना जी, चल बेचना होता है फरोख्त करना, ये वर्ब, और मार्केट फरोख्त करना, ट्रेड तैयार करना, बाय खरीदना, कीप रखना। इंसाइक्लोपीडिया नाउन है, रेफरेंस बुक हवाला किताब, कंपेनियम मजमुआ, फिक्शन अफसाना, नॉवल नॉवल। तो वीकेंड्स क्या होता है? हफ्ता का आखिरी दिन, जैसे हफ्ता इतवार छुट्टियां होती है, नाउन सैटरडे एंड संडे, डेज ऑफ छुट्टियां, हफ्ता इतवार, वीकेंड हफ्ते के दौरान, वर्क डेज काम के दौरान। तो अब क्या होता है जी, ये लेड ऑफ ऑटो वर्कर, लेड ऑफ होता है जिसको निकाला गया हो नौकरी से। ऑटो वर्कर जो गाड़ियों की मुरम्मत करे, जो फैक्ट्री में काम करे। में ये मॉडल वर्ब आ गया सकना, जिसका मतलब पंप, गैस, गैस को पंप करना, गैस के जो भरने के लिए होता है, भरना, पंपिंग के थ्रू। एट हिज कजन, कजन माना अपने चचाजाद, यानी कि कजन का पेट्रोल जो होता है, जो चचा का या मामू का बेटा कह सकते हैं, कजन्स गैस स्टेशन और सेल या इंसाइक्लोपीडिया वीकेंड्स। ठीक है जी। एक निकाला गया ऑटो वर्कर, गाड़ी में का मजदूर, यानी कि अपने कजन के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भर सकता है, या हफ्ते के आखिर आखिर में इंसाइक्लोपीडिया बेच सकता है। तो क्लियर हो गया जी आपको। अच्छा, अब किधर नेक्स्ट है जी सेंटेंस, बट हु इज लेरी, हु इज लेरी until and unless he begins to work steadily again he is laid off, auto worker जी। तो अब ये थिंक सोचना है, ये जो हमने पीछे ट्यूनिंग हमने पढ़ा हुआ है ना, जो वेल रीडिंग के, उसकी भी कुछ मीनिंग है, वो भी हमने डाल दिए। वर्ब है कंसिडर, गौर करना, और रिफ्लेक्ट, गौर फिक्र को फिक्र करना, इग्नोर नजरअंदाज करना, तवज्जो ना देना डिसरिगार्ड। आथर मुसन्निफ नाउन है, राइटर लिखारी, क्रिएटर खालिक, रीडर कारी, एंड फॉलोअर पैरोकार। फाइंड पाता है, वर्ब है, डिस्कवर दरियाफ्त करना, लोकेट तलाश करता है, लूजेस खो देता है, मिसेज छूट जाता है। वे कहते हैं जी रास्ता, तरीका जिसे कहते हैं, नाउन है, पाथ, मेथड, रास्ता, यानी कि तरीका, ब्लॉक, रुकावट, मतलब ऑब्स्टेकल। लेबलिंग, लेबल लगाना, वर्ब नाउन है, टैगिंग निशान लगा, निशानदेही में, मार्किंग, रिमूविंग हटाना, और गैर निशान अनमार्किंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं जी, अनटिल एंड अनलेस। ये देखें, जब तक ना
फ्रेज है, इफ नॉट अगर नहीं, एक्सेप्ट व्हेन जब नहीं, एज सुन एज जैसे ही, एंड वाइल जब के, बिगिन टू शुरू करता है, शुरू करना होता है, शुरू करता है। वर्ब फ्रेज है जी, स्टार्ट्स आगाज करना, एंड इनिशिएट इनिशिएट इब्तिदा करना, एंड खत्म करना, एंड फिनिशेस मुकम्मल करना। तो अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बट हु इज लेडी, क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन लेडी कौन है, मकसद है बट लेकिन लेडी कौन है। अनटिल अनदर ही बिगिंस टू, शुरू करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्क है। ये आपको वर्ब फ्रेज आपने पढ़ा हुआ है। टू वर्क, ये इन्फिनेटिव है, ये भी वर्क में काम करना स्टेटली, ये एडवर्ब आ गया अगेन दोबारा। ही इज लेड ऑफ ऑटोमेटिक, यानी कि है तो प्रेजेंट का फिक्र है। तो इसका मुकम्मल ट्रांसलेशन यदि की है, लेकिन लैरी कौन है, जब तक दोबारा बाकायदगी से काम क्यों नहीं करता, वो एक निकाला गया ऑटो वर्कर ही है। तो आइए इसका आखिरी जो है सेंटेंस इस पैराग्राफ का पढ़ लेते हैं जी। जी, दिस इज द सेम एज सेइंग ही इज नथिंग नो बट ही यूज्ड टू बी समथिंग, एन ऑटो वर्कर। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेंग कहना, मकूला जिसे कहते हैं, कहावत, नाउन वर्ब है, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब पर्सन, कोटेशन, इक़्तिबास, साइलेंस खामोशी, अमल एक्शन, नथिंग कुछ नहीं, प्रोनाउन नॉन और नन कुछ भी नहीं, जीरो सिफर, एवरीथिंग सब कुछ, कुछ समथिंग। आप नो वर्ब है, करंटली फिलहाल, एट प्रेजेंट मौजूदा वक्त में, लेटर बाद में, देन फिर। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। और आखिरी जो है यूज टू, क्या करता था, यानी कि जो बार बार आदत हो रही हो तो उसे आतन क्या करता था, कोई काम क्या करता था, कोई खेला करता था, इस तरह के वर्ड में यूज टू आता है। वेरी वर्ब फ्रेज है, एक्स्टमेट टू आदि, वाज एन हैबिट आदत थी, नेवर डेड कभी नहीं, अनफेमिलियर वेल ना वाकई हुई। एंटोनिम सिनोनिम, एंटोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है और वर्ड्स ये पार्ट्स स्पीच है। तो अब देख लेते हैं, दिस इज द सेम एज सेइंग इज नथिंग नाउ, कुछ भी नहीं आप। ठीक है, ये प्रेजेंट का फिक्र है, बट लेकिन कंजक्शन आगे ही यूज टू, देखें प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट यूटिलाइज हो रहा है, यूज हो रहा है, ये यूज होगा। टू बी समथिंग, कुछ कुछ होना, एन ऑटो वर्कर, यानी कि ऑटो वर्कर, जो ऑटो वर्कर होता है गाड़ी को मरम्मत करने वाला, काम करने वाला, फैक्ट्री वगैरह में। ये ऐसा ही है जैसे कहा जाए कि अब वो कुछ नहीं, लेकिन वो पहले कुछ था, एक ऑटो वर्कर। तो हमने हाँ देखिए जी, पहला ये सेकंड पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आइए हम इसको अभी रीड आउट करा लेते हैं कंप्लीट को। सामने आपकी बुक भी हमने खोल ली, ओपन कर लिया, आप भी ओपन कर लें और इसको रीड आउट कराते हैं, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं जी। This seems peculiar to me. People aren't cast in bronze because of the jobs they hold or once held. A retired teacher, for example, may spend a lot of volunteer time working with handicapped children or raising money for the Loyal Order of Hibernating Hibiscus. That apparently doesn't count. Who's Tony? A retired teacher. A laid-off auto worker may pump gas at his cousin's gas station or sell encyclopedia on weekends. But who's Larry? Until and unless he begins to work steadily again, he is laid-off auto worker. This is the same as saying he is nothing now, but he used to be something, an auto worker. जी, ऑटो वर्क का हमने देख लिया। ये पैराग्राफ वाइज वही सेंटेंस पहले हमने किए हैं, वही ट्रांसलेशन से हम लिखा हुआ है। ये नोट्स आप मंगवा भी सकते हैं, आखिर में हम कांटेक्ट देंगे, व्हाट्सएप और ईमेल आप मंगवा सकते हैं उसके जरिए। तो आइए फिर थर्ड पैराग्राफ है, देयर होल कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हाउ एवर तक आएगा। तो आइए हम इनके फिर इस पैराग्राफ के मीनिंग भी खोल लेते हैं और साथ पार्ट स्पीच भी आप देखेंगे। ये थर्ड पैराग्राफ, ये देखें जी। तो ये ऊपर कर लेते हैं, हमारा पैराग्राफ 3 है ये आपका। तो यहाँ से आप स्टार्ट करने लगे हैं। तो थर्ड है, देयर इज a होल कैटेगरी ऑफ अदर पीपल हु आर जस्ट, देखें इसको कोट किया गया टेक्स्ट में, समथिंग टू बी जस्ट एनीथिंग इज द वर्स्ट। तो इनका मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे होल होता है मुकम्मल, पूरा, एडजेक्टिव या नाउन भी हो सकता है, एंटायर मुकम्मल, कंप्लीट कामिल, पार्ट जो ना मुकम्मल इनकम्प्लीट। कैटेगरी जुमरा आ जाता है, जुमरा कहते हैं नाउन, ग्रुप, ग्रोह, क्लास, तबका, इंडिविजुअल, इनफरादी, मिसलिनियस, मुतफर्रिक, जस्ट, महज या सिर्फ, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ओनली, ही, सिर्फ जिसे कहते हैं, फेयर, मुनसफाना, अनफेयर, नानसा, मोर, ज्यादा। ठीक है जी। एनीथिंग यहाँ पर देखिए हम पहुंच चुके हैं, इसके एनीथिंग माना होता है कुछ भी, प्रोनाउन है, समथिंग कुछ, जो कुछ भी, वट एवर, नथिंग कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नन। ठीक है जी। वर्स्ट कहते हैं जी सबसे जो बदतरीन हो, एडजेक्टिव है, नाउन भी हो सकता है, मोस्ट बैड सबसे बुरा, आवफुल बहुत बुरा, और बेस्ट बेहतरीन, एंड गुड अच्छा। तो यहाँ पे देयर देयर ये एज आ गया। इज क्या होता है जी, आपको पता है, मालूम है, ये है इसका मतलब होता है, और ये प्रेजेंट को देख रहा है, देयर, ये
यहाँ माना कोई नहीं देता, लेकिन फिक्रा मुकम्मल करने के लिए होल कैटेगरी, मुकम्मल जो जुमरा होता है, या ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों को, हु आर जो कि हैं, जस्ट महज सिर्फ, समथिंग कोई चीज, टू बी जस्ट एनीथिंग कोई चीज होना, इज द वर्स्ट बदतरीन। एक पूरी किस्म के लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ होते हैं, सिर्फ कुछ होना बदतरीन बात है। इट इज नॉट टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज हैविंग मच वैल्यू एट ऑल, नॉट नाउ एंड प्रोबेबली नॉट इन द पास्ट इधर। ठीक है जी। आप ये देखो, रिकग्नाइज होता है सेम टू द एडजेक्टिव वर्ब, एक्नॉलेज माना गया, आइडेंटिफाइड पहचाना गया, इग्नोर्ड नजरअंदाज शुदा, एंड अननोन नामालूम। तो होपफुली आप क्लियर हो गया होगा। सोसाइटी कहते हैं नहीं, मुआशरे को। और ये क्योंकि साथ साथ हम सेंटेंस के मुश्किल जो इंपॉर्टेंट मीनिंग लिखे हुए हैं। सोसाइटी मुआशरे को कहते हैं, नाउन है कम्युनिटी, बिरादरी एंड कल्चर, सकाफत है इंडिविजुअल, फर्द और तनाई, आइसोलेशन। तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और हैविंग रखना वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पोजेसिंग, पोजेसिंग मालिक होना, ओनिंग मलकियत होना, लैकिंग कमी होना, बगैर, विदाउट। ठीक है जी। उसके बाद वैल्यू किसी का कदर कीमत कहते हैं, नाउन या वर्ब हो सकता है। वर्थ अहमियत, प्राइस कीमत, वर्थलेस बेकदरी एंड बेफायदगी, यूजलेसनेस। ठीक है जी। एट ऑल, यहाँ पे हम पहुंच चुके। एट ऑल किसी भी सूरत में, फ्रेज होता है इन इन एनी वे किसी भी तरह, किसी, कभी भी, एवर, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, नेवर, प्रोबेबली गालबन कहते हैं शायद, एडवर्ब है, लाइकली इम्कानन, पॉसिबली मुमकिन, अनलाइकली गैर मुमकिन, सर्टनली नॉट यकीनी तौर पर नहीं। तो होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इधर का मतलब है या, कंजंक्शन है, प्रोनाउन भी हो सकता है, वन ऑफ द टू, दोनों में से एक, एनी कोई भी, नेदर ना ये ना वो, एंड नॉन कोई भी नहीं। एंटोनिम सिनोनिम पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। तो इट इज नॉट टू बी रिकग्नाइज्ड, देखें नॉट टू बी रिकग्नाइज्ड आ गया है, तो ये पैसे वैसे का फिक्रा बन जाता है। तो प्रेजेंट का वैसे है, बाई सोसाइटी, मुआशरा, हैविंग रखना, मच ज्यादा, नाउ अप होता है, पास्ट माजी इधर, दोनों में से एक। ऐसे लोगों को मुआशरा किसी खास अहमियत का हामिल नहीं समझता, ना अब और शायद ना ही माजी में। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या सिर्फ ये फिक्रा भी हमने इसको भी क्लियर कर लिया। तो आगे देख लेते हैं। टू बी जस्ट एनीथिंग इज टू बी टोटली डिस्काउंटेड एट लीस्ट फॉर द प्रेजेंट। तो इसके भी हम मीनिंग देख लेते हैं जी। इधर डिस्काउंटेड नजरअंदाज शुदा या कम कीमत कह सकते हैं, वर्ब एडजेक्टिव है, रिड्यूस कम किया गया, निगलेक्टेड नजरअंदाज शुदा, फुल प्राइस पूरी कीमत, एंड कदरदानी शुदा वैल्यूड, एटलीस्ट कम अज कम, फरेज मिनिमम कम से कम, नो लेस देन ना, कम अज कम, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, एंड मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा। हाउस वाइफ घरेलू खातून। तो या पहले यहाँ पर देख लेते हैं, टू बी जस्ट यानी कि जस्ट यानी सिर्फ कुछ होना, एनीथिंग इज टू बी टोटली डिस्काउंटेड, कम अज कम मौजूदा वक्त में, एटलीस्ट फॉर द प्रेजेंट यानी एटलीस्ट कम से कम मौजूदा वक्त, फॉर द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में आपको मुकम्मल तौर पर डिस्काउंट किया जाना, गिना ना जाना या नजरअंदाज कर दिया जाना, इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर। ठीक है, मतलब मौजूदा वक्त में आपको मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। तो होपफुली ये प्रेजेंट का फिक्र चल रहा है, और पैसिव वॉइस भी कई साथ कर रहे हैं इन्फिनेटिव के साथ। तो देयर आर लॉट्स ऑफ, नेक्स्ट ही सेंटेंस हम देख लेते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ people who are just something, just a housewife, immediately and painfully comes to the mind। ठीक है। हाउसवाइफ होता है घरेलू खातून, नाउन है, होम मेकर घर चलाने वाली, डोमेस्टिक मैनेजर घर की मुंतजम, वर्किंग वूमन मुलाजमत पेशा खातून, इमीडिएटली फौरन एडवर्ब है, इंस्टेंटली फौरन, राइट अवे इसी वक्त, लेटर बाद में, इवेंचुअली आखिरकार। ठीक है जी। और इमीडिएटली के बाद पेनफुली और माइंड, तकलीफ दे अंदाज, पेनफुली किसको कहते हैं, और सॉरोफुली दुख से, ये एडवर्ब है। और डिस्ट्रेसिंगली तकलीफ के तौर पर, कंफर्टेबली आरामदेह, एंड पेनलेसली बगैर दर्द के। ये आपको पता है, ये कॉलम एंटोनिम्स का, ये सिनोनिम्स का है, और ये पार्ट्स स्पीच बताता है, और ये आपका मीनिंग उर्दू वर्ड है अच्छा। माइंड दिमाग, ख्याल, नाउन वर्ब हो सकता है, ब्रेन दिमाग, थॉट ख्याल, बॉडी जिस्म, इग्नोर नजरअंदाज करना। तो ये देखें, देयर आर, फिर वही देयर का इस्तेमाल है। तो आर बना है तो प्रेजेंट का फिक्र है, लॉट्स ऑफ बहुत ज्यादा, ये बहुत से, हु आर जो हैं, जैसे हाउस में घरेलू खातिन, और कम्स टू माइंड आना दिमाग में, ऐसे बहुत से लोग हैं, सिर्फ कुछ होते हैं, सिर्फ एक घरेलू खातून फौरन और तकलीफ के तौर पर जहन में आती है। अच्छा, अब नेक्स्ट है जी, वी स्टिल हियर इट ऑल द टाइम। ठीक है जी। स्टिल माना अभी भी, साथ करने हुई, एडवर्ब एडजेक्टिव भी हो सकता है, येट अभी तक, क्वाइट खामोश, मूविंग चलता हुआ, ऑलरेडी पहले। हेयर माना क्या होता है जी, यहाँ पर सुनना, सुनना वर्ब है, लिसन सुनना, परसीव बस उसका इग्नोर नजर छू जाना, मिस।
ठीक हो गया जी। ऑल द टाइम, तमाम वक्त, ठीक है या। हम ये आज भी बार बार सुनते हैं, अब तक या अभी भी या आज भी बार बार सुनते हैं, इसका मतलब हो गया। तो नेक्स्ट हमारा जो है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हम उसको रीड आउट करते हैं। तो पहले बुक भी खोल लेते हैं, साथ साथ ये भी देखते जाएं वो क्वेश्चन वही है जो हम कर रहे हैं। ये देखिए, थर्ड पर है, वेल रीडिंग है, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट अबाउट द यूज ऑफ द वर्ड जस्ट बिफोर जॉब टाइटल आर रोल्स। ये देखिए यही है। तो यहाँ पे देखें, जॉब टाइटल जो जॉब का उन्वान होता है, मुलाजमत जो की जाती है, उसके बारे में कौन सी नौकरी का है, उसका उन्वान सजेस्ट मैंने मशवरा देना। मुसन्निफ मुलाजमत के उन्वान उन्वान किताब से पहले लफ्ज़ सिर्फ यानी कि जस्ट के इस्तेमाल के बारे में क्या मशवरा देता है। तो आइए इसको रीड आउट करा लेते हैं, हमारा आंसर लिखा हुआ है, और फिर हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं जी। Writer suggests that using the word just before a job title or role, example just a housewife, just a janitor, reflects how society unfairly devalues certain people and their contributions. It implies that their role is insignificant or unworthy of respect. The word just minimizes their identity and reduces their importance in the eyes of others. जी, तो कंट्रीब्यूशन में शराकत, शिरकत, अनुवर्ती माना जो आपका ज्यादा अहम ना हो, गैर अहम कह सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट, एहतराम के अहमियत ज़्यादा जिसकी ना हो, महज मिनिमाइज कम करना, आइडेंटिटी शनाख्त को कहते हैं, इंपॉर्टेंस अहमियत और रिड्यूस कम करना होता है। तो जैनिटर खाकरोग जो सफाई करता है, तो मुसन्निफ तजवीज़ करते हैं कि मुलाजमत को उन्वान या किरदार से पहले लफ्ज़ सिर्फ का इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर सिर्फ एक घरेलू खातून, सिर्फ एक खाकरोग, इस बात की अक्कासी करते हैं कि इस तरह माशरा गैर मुसलमान तौर पर कुछ लोगों और उनकी शराकत की नाकदरी करता है। इसका मतलब यह है उनका किरदार गैराम या एहतराम काबिल नहीं है। लफ्ज़ सिर्फ उनकी शनाख्त को कम करता है, दूसरों की नज़र में उनकी अहमियत को भी कम कर देता है। तो ये हो गया जी। नेक्स्ट ये हम चल रहे हैं समटाइम्स, ये वही कंटिन्यूटी है, पैराग्राफ की, हमने वाइड हेडिंग का एड्रेस कर लिया आंसर। तो समटाइम्स वुमेन हैव kept a house and reared 6 children, refer to themselves as just a housewife। तो इसके हम मीनिंग खोल लेते हैं जी, साथ साथ दे देखिए। समटाइम्स कहते हैं जी बाज औकात, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट मीनिंग हम देख रहे हैं, पार्ट स्पीच भी हैं। समटाइम्स कभी कभी, एडवर्ब है, ओकेजनली बाज औकात, एंड नाउ एंड देन कभी कभार, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, केप्ट रखा गया, वर्ब है पास्ट है, ये सेकंड फॉर्म वर्ब है, स्टोर्ड महफूज किया गया, मेंटेन कायम रखा गया, लॉस्ट गुम गया, और रिमूव हटाया गया। रेयर्ड पालना, ये रेयर कहते हैं पालना, परवरिश करना, पाला गया। रेयर्ड सेकंड फॉर्म वर्ब है, रेज बड़ा किया गया, ब्रॉट अप प्रमाण किया गया, निगलेक्टेड नजरअंदाज किया गया, अबेंडन छोड़ दिया गया। रेफर टू यहाँ पर है, ठीक है जी, इशारा करना, वर्ब है, मेंशन जिक्र करना, इंडिकेटर बताना, इग्नोर नजरअंदाज करना, विदहोल्ड छुपाना। तो ये देखें जी, इसका सम टेंस कहते हैं बाज औकात, वुमेन हु हैव केप्ट, ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फिलहाल मुकम्मल, क्योंकि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म की सेकंड रखना जिसे कहते हैं। तो या संभालना भी कहते हैं। केप्ट केप्ट है, हाउस ये नाउन है, रेयर परवरिश की, तो ये हैव के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म ये है, और फिर ये भी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। 6 चिल्ड्रन, 6 बच्चे, बच्चे रेफर टू इशारा करते हैं, देमसेल्व्स ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, एज, बल्कि इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, प्रोनाउन की ये वो प्रोनाउन है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, खुद ब खुद रिपीट कर रहा है। एज जैसे कि जस्ट ए हाउस वाइफ, कभी कभार वो खवातीन जिन्होंने घर संभाला होता है और 6 बच्चों की परवरिश की थी, खुद को सिर्फ एक घरेलू खवातीन कहती हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं जी क्या कह रहे हैं, और फिर आगे चलते हैं। जस्ट बिफोर जॉब टाइटल द रोल, जस्ट ए बम, जस्ट ए किड, जस्ट ए ड्रंक, बैग लेडी, ओल्ड मैन, स्टूडेंट, पंक और सम अदर्स। तो इनके मीनिंग पहले देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट इन्वॉल्वमेंट नोट किए हुए हैं, और साथ साथ फिर हम इनको ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, देम सेल्फ आ गया है, प्रोनाउन है खुद, देयर ओन सेल्फ अपने आप, एंड पर्सनली जाती तौर पर, और अदर्स दूसरे, आउटसाइडर गैर मुतल्लिक़ अफराद। देखिए बम, यहाँ पे हम आ गए, बम मतलब आवारा नकारा है, नाउन वर्ब है, वेग्रेंट आवारा एंड बेगर, फकीर वर्कर मेहनती और माहिर प्रोफेशनल। नशे में, ड्रंक जो शराबी हो, एडजेक्टिव नशा किया हो, या नाउन भी हो सकता है, इंटॉक्सिकेटेड मदहोश हो, एंड एंड एब्रिएटेड शराबी, सोबर होशियार, ट्राई नशा ना करने वाला। तो इसी तरह बैग लेडी, बैग उठाने वाली गरीब औरत या थैली उठाने वाली, नाउन है। होमलेस वुमेन बेघर औरत, वेग्रेंट आवारा औरत, एंड रेजिडेंट रिहायशी इन हाउस घर वाली। पंक आवारा जो बदमाश होता है, नौजवान लड़का कोई भी हो, जो आवारगी में हो, नाउन है, एडजेक्टिव है। और होलीगैन गुंडा, रेबल, बागी, जेंटलमैन, मौजे में सिविलाइज,
मोजेब। अदर्स दूसरे प्रोनाउन है, द रेस्ट बाकी, आउटसाइड बाहर वाले, सेल्फ बोथ वन सेल्फ अपने आप। तो 31st, लो एंड कम म्यार एडजेक्टिव है, चीप सस्ता, बजट कम, कीमत हाई एंड, आला म्यार प्रीमियम कीमती। तो ये आगे है मेरे, ये लो एंड कम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जस्ट बिफोर आफ्टर जस्ट अबाउट, तो ये उसी की कंटिन्यूटी आ रही है। तो मुलाजिम तो जब पहले सिर्फ कहना, सिर्फ एक आवारा, सिर्फ एक बच्चा, यानी कि बम, ठीक है। ये बच्चा सिर्फ एक शराबी ट्रंक, बैग लेडी थैली में उठाने वाले, और बूढ़ा आदमी ओल्ड मैन, स्टूडेंट तालिब इल्म, आवारा लड़का, और सम अदर, और यह और सम अदर्स, ठीक है जी। पंकार ये उस सब उस किस्म की मिसालें हैं। बस ये सब या दूसरी दूसरे हैं, ठीक है, इस किस्म की मिसालें कह सकते हैं, या ये सब या दूसरे हैं, ठीक है जी। कुछ अदर्स हैं, ठीक है, पंकार सम अदर। तो यहाँ पर सम अदर, दूसरे, कुछ दूसरे हैं, तो ये एग्जाम्पल दी जा रही हैं मिसालें, ठीक है ना। तो इसको हम भी कर सकते हैं कि इसको करेक्शन थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि आर सम अदर्स, कुछ दूसरे हैं, बस सिंपल आप कर दें, ठीक है ना, कुछ दूसरी, दूसरी मिसालें या दूसरे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये कर लें, ये करेक्ट रहेगा। तो आपको इससे क्लियर हो गया होगा जस्ट ये चीजें क्या इसमें कही जा रही है। तो होपफुली आपने इसको भी गेट कर लिया। तो जस्ट के हवाले से बताया जा रहा है। नेक्स्ट है जी, यू कैन प्रोबेबली ऐड टू द लिस्ट द जस्ट कैटेगरी कंटेन्स प्रेजेंट्स नॉन अर्नर्स, पीपल हु हैव नो past job history highly valued by society, and people whose present jobs are on the low end of the pay and prestige scales। तो आइए पहले मीनिंग देख लेते हैं इसके। लो एंड होता है कम म्यार, एडजेक्टिव चीप सस्ता, बजट कम कीमत, हाई एंड आला म्यार प्रीमियम कीमती, प्रेस्टीज इज्जत वकार, नाउन है, आनर इज्जत एंड स्टेटस, मर्तबा डिस्ग्रेस रसवाई, शेम शर्मिंदगी। स्केल पैमाना सतह है, नाउन वर्ब हो गया, हो सकता है लेवल सतह, मैयर आपका पैमाना है, पैमाइश है, इम्बैलेंस अदम तवाजुन एंड डिसप्रपोर्शन अदम मुतवाज़न। टैब, तो आगे कैब ड्राइवर होगा, लेकिन हम इसको पहले देख लेते हैं। कैन जो है मॉडल वर्ब आ गया, प्रेजेंट का फिक्र है। यू कैन प्रॉब्ली ऐड टू द लिस्ट, ठीक है जी। आप शायद इसमें मजीद मिसालें शामिल कर सकते हैं, यानी कि ऐड या मिसालें शामिल कर सकते हैं। द जस्ट कैटेगरी कंटेन्स, सिर्फ कैटेगरी में वो लोग शामिल होते हैं जो इस वक्त कोई आमदनी नहीं कर, प्रेजेंट नॉन अर्नर्स, पीपल हु हैव नो नो पास्ट हिस्ट्री, मुझे लगता है जिनका माजी करोगे मास्टर के नजदीक काबिल का नहीं समझ जाता, यानी कि है, ये पोजेसिव है, वो जो के रखते हैं, मलकीती होता है। जॉब हिस्ट्री तारीख, हाईली वैल्यूड बाई सोसाइटी, ठीक है ना। एंड पीपल हुज, और वो लोग जिनकी जिनकी जो मौजूदा नौकरियां ऑन द लो एंड ऑफ द पे, यानी कि कम नौकरियां, तनख्वाहदार, इज्जत के लिहाज से निचले दर्जे पर होती हैं। एंड प्रेस्टीज स्केल, यानी कि नौकरियां, तनख्वाह और प्रेस्टीज स्केल, इज्जत के लिहाज से, यानी कि आप बताने का मकसद ये है कि जो जॉब्स हैं वो माजी में चाहे कितना भी अच्छा रहा हो, अभी उसके करंट हालत बेहतर नहीं है फिनेंशियल हवाले से। भी ऐसा देख रहे हैं हम माशरों में, ये तो अमेरिकन सिस्टम क्या होता है, हमारे अपने माशरे में भी इसी तरह है। कोई अच्छी नौकरी अच्छा होता है तो देख लें उसकी हम रिस्पेक्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं, और उसके बाद छोटी जो होती है तो उसी से उस पर ये आतर गौर कर रहा है और बता रहा है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। जी, ये पर्सन आखिरी इसका सेंटेंस है, कैन बी जस्ट ए कैब ड्राइवर फॉर एग्जाम्पल, और जस्ट ए जेनिटर, नो वन इज एवर जस्ट ए वाइस प्रेसिडेंट हाउ एवर, ठीक है जी। ये सेंटेंस दो दो हमने इकट्ठे कहीं लिख दिए हैं, तो इसलिए कि उसका साथ साथ क्योंकि लिंक था, तो इनके थोड़ी सी मीनिंग है इसका देख लेते हैं पहले, फिर इसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं। जेनिटर, कैब ड्राइवर पहले ऊपर था, वो था टैक्सी ड्राइवर को कहते हैं। नाउन है टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी का ड्राइवर, एंड शोफर यानी कि ड्राइवर, पैसेंजर मुसाफिर, राइडर सवार। जैनिटर चौकीदार सफाई करने वाला, नाउन होता है क्लीनर सफाई करना, निगरान केयर टेकर, बॉस मालिक, एंड मैनेजर निगरान। एवर कभी, एडवर्ब है एट एनी टाइम किसी भी वक्त, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, वन नॉट वंस एक बार भी नहीं। वाइस प्रेसिडेंट क्या है जी, वाइस प्रेसिडेंट मतलब है नायब का, नायब सदर। नाउन है डिप्टी, नायब, असिस्टेंट हेड, मोहम्मद सबरा, प्रेसिडेंट, सदर, सबॉर्डिनेट मातहत। हाउएवर ताहम कंजंक्शन एडवर्ब भी हो सकता है, नेवरदलेस बहरहाल, येट फिर भी, देयरफॉर लिहाजा, नतीजा कॉन्सिक्वेंटली, नतीजे के तौर पर।
तो ए पर्सन कैन बी जस्ट, ये हो सकता है, ये प्रेजेंट का फिक्र है, मॉडल वर्ब है, बी साथ यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब साथ, जस्ट ए कैब ड्राइवर इन टैक्सी ड्राइवर, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, और या जस्ट ए जेनिटर, जेनिटर क्या आप पढ़ सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पर नो वन इज एवर, एवर में कभी, नो वन कोई भी, जस्ट ए वाइस प्रेसिडेंट हाउ बढ़ता है, मिसाल के तौर पर कोई शख्स सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर हो सकता है या सिर्फ खाक खोल, लेकिन कोई भी कभी सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट नहीं करता है। यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट बहुत अच्छा होता है ना तो उसको सिर्फ नहीं लिखते हैं, लेकिन बाकियों के साथ कहते हैं ये बस ऐसे ही है, ये सिर्फ यही करता है, ये है। तो इस वाले से ये आथर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है माशरती हवाले से, कि किस तरह माशरे में मुलाजम पेशा लोगों को किस तरह ट्रीट किया जाता है। तो आइए इसको हम पहले रीड आउट कराते हैं, कंप्लीट हमने किया है तो फिर इसकी नीचे ट्रांसलेशन है, वो आप कर लेंगे, आप नोट्स भी मंगवा सकते हैं, ये वन बाई वन हमने किया, फिर इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो अभी हम रीड आउट करा लेते हैं इस पूरे पैराग्राफ को जी। There is a whole category of other people who are just something. To be just anything is the worst. It is not to be recognized by society as having much value at all, not now and probably not in the past either. To be just anything is to be totally discounted, at least for the present. There are lots of people who are just something. Just a housewife immediately and painfully comes to mind. We still hear it all the time. Sometimes women who have kept a house and reared 6 children refer to themselves as just a housewife. Just before job titles or roles. Just a bum. Just a kid. Just a drunk. Bag lady. Old man. Student. Punk or some others. You can probably add to the list. The just category contains present not earners, people who have no past job history highly valued by society and people whose present jobs are on the low end of pay and prestige scales. A person can be just a cab driver, for example, or just a janitor. No one is ever just a vice president, however. जी हाँ वही बात, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, वीडियो हम लेक्चर आपको ये बता दिया है यूनिट 7 का। अगर आप चाहते हैं हमसे रब्ता करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं qaribids@gmail.com पे, या ये व्हाट्सएप हमारा 0320591143, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे बिट्स की टीम की हौसला अफजाई होती रहे और हम इस तरह की वेरिएबल जो मोर इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज हैं आप तक पहुंचाते रहें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाजत, ईमान।